नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। और आज हम बात करेंगे पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की। जी हाँ दोस्तों, एक बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। 24/5/2022 यानी कि आज ही के दिन का ये जो नोटिस है वो पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है। क्या सूचना इसमें मांगी गई है और क्या जानकारी जो अभ्यर्थियों के लिए दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें हम पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की, तो लंबे समय से बेरोजगार अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे और आज एक बार फिर से जो प्रेस नोट है जारी कर दिया गया है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा। विषय इसमें क्या है, तो इसमें है आपका कनिष्ठ लिपिक 2013 के अंतर्गत संभावित 4020 कनिष्ठ लिपिक के पदों की भर्ती हेतु तत्समय के रोस्टर अनुसार श्रेणीवार रिक्त पदों की स्थिति भिजवाए जाने बाबत, यानी कि श्रेणीवार रिक्त पदों की जो जानकारी है 4020 कनिष्ठ लिपिक के संबंध में मांगी गई है। सूचना रोस्टर जारी करने के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कनिष्ठ लिपिक 2013 के अंतर्गत रोस्टर अनुसार श्रेणीवार रिक्त पदों की भर्ती की गई थी एवं तत्समय में रोस्टर अनुसार श्रेणीवार विज्ञापित कनिष्ठ लिपिक के पदों में श्रेणीवार रिक्त पद रहे हैं। अनुमानित 4020 कनिष्ठ लिपिक के पदों की भर्ती हेतु जिलेवार आवंटन की संभावित स्थिति जिलावार तालिका में वर्णित की गई है, यानी कि किस जिले में कितने जो संभावित आवंटित पद किए गए हैं। उक्त संभावित पदों की जिलेवार तालिका एवं प्रपत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के तत्समय के रोस्टर अनुसार वर्तमान संभावित पद संख्या अनुरूप श्रेणीवार रिक्त पदों की स्थिति सूचना आज ही 5 बजे तक भिजवाए जाना सुनिश्चित किया गया है। यानी कि जल्द ही जो सूचना है ये मांगी गई है और 23 तारीख को जो हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया उसमें भी 2 दिन का समय है वो दिया गया था एलडीसी भर्ती 2013 के लिए। इसमें जो प्रपत्र जारी किया गया है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो प्रपत्र है इसमें जारी किया गया है और उसमें जो कुल विज्ञापित पद है इसमें से जो जिला परिषद को आवंटित किए गए पद संभावित पद है उनकी संख्या भी दी गई है, जिला वाइज दी गई है टोटल। तो यहाँ पर बात करें तो आपके जो अजमेर है कुल इसमें 563 दिए गए हैं और संभावित जो आपके दिए गए हैं 114 है। ये आपके कुल विज्ञापित पद है सबसे पहले यहाँ पर। इसके बाद जो जिला परिषद को जो आवंटित है संभावित पद किए गए थे उनकी जानकारी है। तो आगे हम बात करें तो अलवर जिले में 997 कुल है और 182 आवंटित किए गए हैं। बांसवाड़ा में 651 हैं, आवंटित पद आपके 74 किए गए हैं। बाड़मेर के 797 हैं, आवंटित आपके 160 पद किए गए हैं। 461 पद आपके 12 में दिए गए हैं कुल, जिसमें से 98 पद आवंटित किए गए हैं। भरतपुर की बात करें तो 770 पद कुल है, जिसमें से आपके 133 पद है उनको आवंटित किया गया है। भीलवाड़ा में 808 पद हैं। आवंटित पदों की संख्या की बात करें तो 184 है, भीलवाड़ा में है ये आपका। आगे बात करें हम बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल पद 466 है। इसके अलावा संभावित जो आवंटित पद है वो 113 है। बूंदी की बात करें तो 386 पद कुल है और इनमें से 94 पद आवंटित किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो 620 पद कुल दिए गए हैं, जिसमें से जो आवंटित पदों की संख्या है वो यहाँ पर है आपकी 186 दी गई है। चित्तौड़गढ़ के बाद हम बात करें चूरू जिले की, तो चूरू में आपके 514 पद टोटल दिए गए हैं, जिनमें से 125 पद है वो आवंटित किए गए हैं। 12 नंबर जो जिला है आपका दौसा है। दौसा में जो टोटल 459 पद दिए गए हैं, जिसमें से जो आवंटित पद है संभावित 117 है, संभावित दिए गए हैं भी
आगे बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 320 दिए गए हैं और संभावित आवंटित पद है 56। आगे हम बात करेंगे डूंगरपुर की, तो 485 कुल पद दिए गए हैं, 485, जिनमें से 76 पद है वो संभावित आवंटित है। गंगानगर जिले की बात करें तो कुल 671 पद है, जिनमें से जो संभावित आवंटित पदों की संख्या है वो 127 है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो 527 पद इसमें कुल दिए गए हैं और 116 पद इसमें से संभावित आवंटित किए गए हैं। आगे आपका जो है वो है जयपुर। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपके 1016 टोटल पद दिए गए हैं कुल, जिनमें से 248 संभावित आवंटित किए गए पदों की संख्या है। जयपुर में है आपकी। जैसलमेर में कुल 273 है, 65 पद आपके आवंटित किए गए हैं। जैसलमेर के बाद बात करेंगे जालौर की, तो जालौर में आपके 569 पद टोटल हैं, जिनमें से 160 पद आवंटित किए गए हैं। संभावित है ये आवंटित 569 में से 160 है वो जालौर में है। झालावाड़ की बात करें तो 527 है, इनमें से जो आवंटित पद है वो 119 है। झालावाड़ की बात करें हम, झालावाड़ के बाद बात करें हम झुंझुनू की, तो झुंझुनू में टोटल जो पद दिए गए हैं वो 581 है और इनमें से 81 पद संभावित आपके आवंटित दिए गए हैं। अगला जो जिला है वो आपका जोधपुर, और जोधपुर में जो टोटल दिए गए हैं वो 707 पद दिए गए हैं, जिनमें से संभावित जो आवंटित पद है 158 पद है। कोटा जिले में कुल 327 है, जिनमें से 60 जो संभावित आवंटित किए गए हैं। नागौर की बात करें तो नागौर में टोटल 960 पद दिए गए हैं, जिनमें से 194 पद है वो संभावित आपके आवंटित दिए गए हैं। पाली जिले की बात करें तो 690 कुल पद दिए गए हैं, जिनमें से 174 पद है वो आवंटित है, संभावित है ये। राजसमंद की बात करें तो टोटल 443 है, 89 इसमें आवंटित किए गए हैं, संभावित आवंटित आवंटन है ये। सवाई माधोपुर 417 है टोटल, इनमें से जो संभावित आवंटित पद है वो है आपके 79। सीकर की बात करेंगे तो सीकर में टोटल 691 पद है, इनमें से 139 जो आपके संभावित आवंटित है। सिरोही की बात करें तो टोटल 325 है, जिनमें से जो संभावित आवंटित है आपके 88 पद दिए गए हैं। टोंक की बात करें तो टोंक में 480 टोटल पद दिए गए हैं, जिनमें से आपके 94 पद आवंटित किए गए हैं। 480 में से टोंक में 94 पद है वो संभावित आवंटित है। टोंक के बाद हम बात करें उदयपुर की। उदयपुर में टोटल 987 पद दिए गए हैं। उदयपुर में 987 पद हैं, जिनमें से जो संभावित आवंटित है वो 137 है। करौली में 458 है, संभावित आवंटन की संख्या 126 है। और लास्ट में जो प्रतापगढ़ है आपका, प्रतापगढ़ में टोटल 329 पद है, जिसमें से जो संभावित आवंटित पद दिए गए हैं वो है 54। तो ये आपको जिले वाइज दी गई है, संभावित आवंटन दिया गया है। टोटल जो पद थे 2013 में 19,275 थे, 4,020 संभावित आवंटन है वो इसमें दिया गया है। 4,020 पदों का संभावित आवंटित दिया गया है। और ये सूचना जो आज ही भिजवाने के संबंध में ये जो लेटर है वो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि ये जो सूचना है वो तत्काल यानी कि आज ही 5 बजे तक भिजवाई जाने सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि जो पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 का इंतजार कर रहे थे बेरोजगार अभ्यर्थी, उनको जल्द ही जो अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है।